भूमि सर्वे पर सूर्य विहार लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। ये भी हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार भूमि सर्वे हर हाल में कराना चाहते हैं, लेकिन भूमि सर्वे में खेल शुरू हो चुका है और पूरा सिस्टम अब भूमि सर्वे को फेल करने में लगा है। और ये बातें जब हम बताते थे तो सरकार को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब भूमि सर्वे पर बीजेपी के एक एमएलसी का पारा हाई हो गया और सदन में पूरा पोल पट्टी खोल दिए, जिसके पास सभापति से नोकझोंक भी हो गई। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से और बिहार वासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में भूमि सर्वे हर हाल में कराना चाहते हैं और वो तो चाहते थे कि 2025 में ही चुनाव से पहले भूमि सर्वे करा लें, लेकिन भूमि सर्वे कराना कोई बच्चों की खेल नहीं है। ये बात नीतीश कुमार के अधिकारी भी बता रहे थे और ये बात नीतीश कुमार को भली भांति पता भी था, लेकिन फिर भी नीतीश चाहते थे कि पावर का घोड़ा हाँक दिया जाए और सब कुछ कर भी दिया जाए। नीतीश कुमार के एक कलेक्टर सीवान जिले के थे, जिन्होंने कुछ दिनों में ही पूरा मोटेशन का काम पूरा कर दिया था और यह नीतीश कुमार को पता हो चुका था। तो नीतीश कुमार को लगा ऐसे ही सारे कलेक्टर को अगर बोल दें तो भूमि सर्वे का काम तो आसान हो जाएगा। अंचल के काम जितने पेंडिंग पड़ रहे हैं, चल रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हो जाएंगी और अधिकारी खेतों पर उतर जाएंगे और फिर सर्वे हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान था नहीं, इच्छा शक्ति चाहिए। सब एक जैसे डीएम नहीं हो सकते और ना अंचलाधिकारी हो सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जो है भूमि सर्वे को कराना चाहते थे ताकि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भूमि सर्वे हो। लेकिन भूमि सर्वे को फेल करने में नीतीश के अधिकारी ही अब लगे हैं। भूमि सर्वे तभी पूरा होगा जब किसानों के पास उनके ज़मीन के दस्तावेज होंगे। बहुत सारे ऐसे लाखों किसान हैं जो ज़मीन तो खरीद लिए हैं, 25 साल से 30 साल से उनके पास ज़मीन खरीदा हुआ, लेकिन उनका मोटेशन नहीं हुआ है, यानी दखल खारिज नहीं हुआ है। अब दखल खारिज कराने जा रहे हैं तो सीईओ बड़े बड़े ऑफर कर रहे हैं और गरीब किसान अब कहाँ से उनके उपहार दे सकते हैं, तो उपहार दे नहीं सकते हैं। मामला यहाँ अटक रहा है। दूसरी बात, परिमार्जन प्लस एक पोर्टल है जिस पर जो कागजात जो है ऑनलाइन किया गया, उसमें नाम और पता, प्लॉट, खाता सब कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। अब किसान उसको ठीक कराने में लगे हुए हैं और अंचल ऑफिस में जा रहे हैं तो दलालों के चक्कर में पड़ रहे हैं। दलाल पैसे भी ले रहे हैं और कर भी नहीं रहे हैं। और नियम है कि अगर आप करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो 15 दिनों के अंदर में उसको ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि अब सप्ताह में एक बार ऊपर से ही खुलता है और तब तक वो कैंसिल हो जाता है। तो किसान बार बार ऑनलाइन कर रहे हैं, बार बार कैंसिल हो रहा है। और ये बात जब तक होगा किसान परेशान रहेंगे और कागजात ठीक नहीं होगा तो भूमि सर्वे में भाग कैसे लेंगे। परेशानी ये है और ये बात अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग लगातार इस खबर को उठा रहे हैं, लेकिन तब भी पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन अब इस बात पर बीजेपी के ही एक एमएलसी हैं औरंगाबाद के दिलीप कुमार सिंह, इस बात को पुरजोर तरीके से सदन में उठाए और सदन में ऐसा उठाए कि सरकार के मंत्री की आंखें फटी रह गई, सभापति भी सुनते रह गए। और जब सभापति को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने दिलीप कुमार सिंह को ही सुना डाला। कैसे दोनों के बीच में संवाद हुआ और नोकझोंक हुई है, जरा इस वीडियो को देख लीजिए। आप अगर क्षेत्र में जाकर के देखिए, सभापति महोदय, अभी तक कितने अंचल में सीओ नहीं है, प्रभार में कितने अंचल में सीओ हैं, अभी तक सीओ का नियुक्ति नहीं हुआ है। और जबकि सरकार का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है और परिमार्जन तो हुआ से गलत हुआ, खाता किसी का, प्लॉट किसी का। अब वो पब्लिक जा रहा है परिमार्जन प्लस करने, वो भी नहीं हो रहा है। सीओ साहब यहाँ हाई कोर्ट में तारीख पर आते हैं और उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। ये पब्लिक का नहीं। आगे बढ़िए। सभापति महोदय, हमारा कहना है कि मंत्री महोदय नए आए हैं, चलिए इनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक टाइम निश्चित हो कि जो पब्लिक ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के लिए किया है उसको कितने दिन में निष्पादन होगा और कैंप लगा करके किया जाए
ताकि ब्लॉक और अंचल जाते जाते पब्लिक परेशान है। अब 15-20 दिन के बाद पता चलता है कि उसका रिजेक्ट हो गया। तो जब रिजेक्ट पहले ही करना है तो आप उसको ऑनलाइन जो करा रहे हैं कर्मचारी को निर्देश करें कि कर्मचारी सही कागज देख करके उसको ऑनलाइन करें। कहने पर बुरा लगेगा, लेकिन केवल इसके लिए पदाधिकारी जिम्मेवार नहीं है। वो जानते हैं, जाते हैं लोग कि हमारा काम जल्दी हो जाए, पैसा ले लीजिए। अब नहीं, अब तो ये नहीं कि क्राइम है क्या? वो तो एक बताओ कहें सदन में सब सभापति चलिए आगे बढ़िए। सभापति महोदय, पैसा देने वाला कई % ऐसे लोग हैं सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं सर। एक सुझाव तो मैं अरे हम लोग भी किसाने परिवार से आते हैं और देख रहे हैं। एक सुझाव हम देना चाहेंगे। इसको आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, सभापति और जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेवारी है। कुछ देर जा करके बैठिए वहाँ पर। एक सुझाव हम देना चाहेंगे आपके माध्यम से मंत्री कि ये जो दाखिल खारिज प्रमार्जन आदि काम जो प्रखंड स्तर पर पेंडिंग है, क्यों नहीं सीओ को एक निर्देश जाता है सरकार हर गांव में कैंप लगाकर ऐसे परिमार्जन के काम, दाखिल खारिज के काम। सुझाव भी दीजिए कैसे हो सकता है, कैसे हो? आप सुझाव दीजिए कैसे हो सकता है जी हाँ दीजिए। हमारी सुझाव हम लोग छोड़ नए हैं। वीरेंद्र बाबू उठे हैं, बोलने दीजिए। ये नए हैं कॉलेज से, इसलिए हम लोग को पहले बोलने दिया जाए। ठीक है, बोल लीजिए बोल लीजिए बोल लीजिए। अब देखिए हम जरा पहले दिलीप जी गए, हम नए हैं, को बोलने दीजिए। हमको बोलने दिया जाए तो बोलने दीजिएगा तब ना आप लोग दिलीप सिखाते जी तो बोलिए हैं। बोलिए, आपस में नंबर उलझिए नहीं, बोलिए ना। सभापति महोदय, इसका एक ही उपाय है कि जैसे ही पब्लिक अब ऑनलाइन हो रही है, हार्ड कॉपी जा नहीं रहा है कि कोई पैसा दे देगा, वो हार्ड कॉपी दे दिया, वो पैसा दे दिया, वो करवा लिया, वो नहीं करवाया। अब ऑनलाइन हो रहा है। जब ऑनलाइन हो रहा है तो डेट पड़ रहा है, और इसका नियम है कि सबसे पहले सीओ के अथी में डोंगल में जाता है, वहां से कर्मचारी के डोंगल में भेजते हैं। तो कर्मचारी जब फार्म को उसको फुलफिल कर लेंगे, जो कागज है वही सब मांग करके जमा करके हो जाएगा, तो फिर कहाँ रिजेक्ट होने की बात है। लेकिन यह तो सिस्टम में सरकार के तरफ से एक चेकलिस्ट भी निकलता है, फलाना फलाना कागज जमा कीजिए, ऑनलाइन आपका ये हो जाएगा, और होता है। सभापति महोदय सब कागज जमा कर रहा है पब्लिक। ठीक है, बैठिए, देखा जाए। आप बीजेपी के एमएलसी को और सभापति की नोक झोंक सुन लिए होंगे। अब यहां से ये सवाल उठता है कि क्या एमएलसी खुद से बोल रहे हैं कि इनके पास किसान जो है आकर बताते होंगे? तो सच्चाई ये है कि किसान आकर बताते होंगे। अब दिलीप कुमार सिंह के बारे में आपको बता देते हैं। दिलीप कुमार सिंह औरंगाबाद जिले से आते हैं और औरंगाबाद सदर प्रखंड के प्रमुख भी रह चुके हैं, और वर्तमान में उनकी पत्नी भी प्रमुख हैं। तो उनके पास तमाम किसान पहुंचते हैं और अपना दर्द सुनाते हैं, और किसान उसी ब्लॉक में पहुंचते हैं जहां अंचल ऑफिस भी है, और बोलते हैं कि प्रमार्जन प्लस में ऑनलाइन किए हैं, कागजात ठीक नहीं हो रहा है, बार बार किए कैंसिल हो जाता है, पैसे भी दिए ठीक नहीं होता है। इससे ना सिर्फ वो एमएलसी की परेशानी है बल्कि तमाम जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। और सिर्फ दिलीप कुमार सिंह नहीं, सदन में कुछ और लोग भी इस मामले को उठाए, जो इस पर मंत्री जी बोले कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, जांच कराएंगे इस मामले को। जांच करा लीजिए साहब, कौन रुका हुआ है, जांच करा लीजिए। आपके पहले दिलीप जायसवाल भी जांच कराए, 250 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई भी उन्होंने की, लेकिन सिस्टम कहाँ ठीक हुआ? सिस्टम ठीक करने के लिए सिस्टम के लोगों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगा तब तक कहाँ से ठीक होगा? अब कहा जा रहा है कि मुख्यालय से ही ठीक किया जाता है, एक सप्ताह में एक दिन खोला जाता है, तो 24/7 क्यों नहीं खोला जाता है? तो सिस्टम को भी ठीक करना होगा। फिलहाल जो भी हो, अब कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक किसान शिविर में कागजात जमा करेंगे। साहब, जब 31 मार्च तक किसानों के कागजात ही पूरा नहीं होंगे तो फिर भूमि सर्वे में भाग कैसे लेंगे? तो पहले किसानों के दर्द को सुनिए, किसानों के दर्द को समझिए, इस मामले को जांच कराइए, और हो सके तो किसानों को कुछ और मौके दे दीजिए। उसके बाद आप सर्वे करा लीजिएगा। उसके बाद अगर किसान परेशान अगर आपको करें तो फिर उचित कार्रवाई भी कीजिए आप। मामला गंभीर है, सरकार को भी सोचना चाहिए और किसानों को भी सोचना चाहिए, और ऐसे जो अंचल ऑफिस में भ्रष्ट बैठे हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।